आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की बहुत ज़रूरत होती है हर उस जगह पर जहां हमें कॉम्प्लिकेट काम करना हो। इसका इस्तेमाल फेसबुक की एल्गोरिदम में हो रहा है और यूट्यूब के व्यूज़ को गेन कराने में किया जा रहा है और हर बड़ी इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है वहाँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को यूज़ किया जा रहा है। क्या हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अगर हम बॉडी दे दें, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दें और उसके अंदर हम इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दें, तो क्या ये इंसानों को तबाह कर देगी? बड़े जो लोग हैं वो इसको क्यों ख़तरनाक कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं कि वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे अगर इनको फुल एक्सेस दे दिया जाए डेटा का। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। एलन मस्क या फिर हॉकिन स्टीफन, ये लोग क्यों इस मामले में लोगों से अलग राय रखते थे? उनका यही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंसानों को तबाह कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को फुल एक्सेस डेटा का दिया जाए और इनको एडवांस लेवल पर तैयार किया जाए, फिर इनको बॉडी दे दी जाए, तो ये इंसानों को नेस्त व नाबूद भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस वक्त पूरी फॉर्म में नहीं है, मतलब कि इनको बॉडी नहीं दी गई। ये हमें स्क्रीन में नज़र आते हैं या फिर कुछ महदूद बॉडी के साथ नज़र आते हैं, जैसे सोफिया रोबोट। ये सऊदी अरब की एक सिटीज़न बन चुकी है, लेकिन ये भी इस तरीके से एडवांस की नहीं है। हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत एडवांस है, ये खुद से जवाब दे सकती है, फैसला कर सकती है। जैसे इससे जब सवाल किया गया कि क्या वो इंसानों को तबाह कर देगी, तो उसने जी हाँ कहा, जी हाँ मैं इंसानों को तबाह कर सकती हूँ अगर इसको भी पूरा कंट्रोल दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद ये हंसने लगी या फिर इसने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे वो मजाक कर रही है। अब ये क्या इसका मजाक ही था या फिर ये कुछ और? यही नहीं, ऐसे कई रिपोर्ट्स और भी तैयार किए गए हैं जिनसे जब ये सवाल किया जाता है तो ये इंसानों के खिलाफ ही देते हैं। एक बिन 84 नाम की रिपोर्ट है और ये हाफ बॉडी की है। इसने भी यही कहा कि मैं मिसाइल का जो फॉर्मूला है कह लें या फिर इसकी टेक्नोलॉजी कह लें, इसको चुराना चाहती है वो, और चुराने के बाद ये तबाही मचाना चाहती है दुनिया में। ऐसा क्यों चाहती है? इसको क्या इंटरेस्ट है एक मिसाइल की टेक्नोलॉजी से या फिर एटम बम से? इसका पता नहीं। सोल मशीन नाम की कंपनी है जिसने फेस डिज़ाइन किए या फिर करेक्टर्स बनाए इंटरनेट पर। ये बहुत ही अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा ही ईवा करेक्टर है, आपको लगेगा नहीं कि ये कोई रोबोट है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता है, लेकिन इनकी बॉडी नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीन तक महदूद है। जबकि एक लेक ट्वीट नाम की माइक्रोसॉफ्ट ने एआई बनाया था, जिसको मार्केट में जब लॉन्च किया या फिर लेकर आए तो इसने लोगों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया, लेकिन बाद में इसने लोगों को गालियां देने लगी, मिसबिहेव करने लगी, अच्छे से बात नहीं करती थी, हिटलर को ज़्यादा लाइक करती थी, लोगों से नफरत करती थी। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया और एक्सप्लेनेशन ये दी कि लोगों ने इसके साथ सही बिहेव नहीं किया, लोगों ने इससे एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की, जिसकी वजह से इसने भी वही रिएक्शन देना शुरू किया। ये बात याद रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंसान के दिए हुए डेटा से सीखती है। अब ये डेटा कितनी मिकदार में आप दे रहे हैं इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। जितना इसको डेटा देंगे उतना ही एडवांस होता चला जाएगा। ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही सीखता है, लेकिन ये इंसानों से ज़्यादा तेज़ सीखता है। एक बच्चा छोटा सा जो लैंग्वेज सीखता है या कुछ काम सीखता है छोटेपन से, तो उसे टाइम लगता है, लेकिन इसको टाइम नहीं लगेगा। एआई को मिनट लगते हैं कुछ भी सीखने के लिए, और मिनटों में ये उस चीज़ को पिक कर लेती है। लेकिन इन सारे रिपोर्ट से जब इंसानों के बारे में राय ली गई तो ये खुश नहीं थे, बल्कि ये इंसानों के खिलाफ ही थे। चलिए इसी बात के ऊपर मैं आपको जापान का एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब जापान में रोबोट्स टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा था और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा रहे थे जिनको उनकी आर्मी को सौंपना थे। ऐसे 4 रिपोर्ट उन्होंने तैयार किए थे, लेकिन चारों ने इंसानों पर अचानक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से 2 रिपोर्ट्स को तो फौरन ही बंद कर दिया, तीसरे को अनप्लग किया गया। जबकि चौथा जो रिपोर्ट था वो मुसलसल किसी ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्शन में था और ये इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा था कि खुद को रीबिल्ड कैसे किया जाए स्ट्रांगली, अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, अपने आप को रीबिल्ड कैसे किया जाए। मतलब कि इन्होंने ना सिर्फ इंसानों पे अटैक किया, अपने आप को एडवांस बनाने की टेक्नोलॉजी को भी सर्च करने लगे। इसका मतलब ये था कि इंसानों को तबाह करना चाहते थे। इस हादसे के अंदर 29 लोगों की जान गई थी
ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें 29 लोगों की जान जा चुकी थी, मतलब कि इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी राय को लेकर हॉकिन स्टीफन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी राय भी कुछ इनके हक में नहीं थी। एलन मस्क का भी यही कहना है कि अगर इनको एडवांस बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को, तो ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इंसानों को तबाह कर सकते हैं। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एलन मस्क का तो ये भी कहना है कि ये एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है और इस पे रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियां या कुछ हदें लगानी चाहिए, ताकि इनको इतना एडवांस ना बनाया जाए, इतना डेटा ना दिया जाए कि इंसानों पर ही अटैक कर दे। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस वक्त काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये डिफेंस सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। यूएस आर्मी, चाइना, ये सब यूज़ कर रहे हैं इसको और इसको एडवांस बना रहे हैं, ताकि ये लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान बहुत अच्छे से काम कर सके और इनकी मदद कर सके। क्या हो कि अगर यही बगावत इंसानों से कर दें जंग के दौरान, तो इंसानों को कितना नुकसान हो सकता है, ये बात सोचने की है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा फिर एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।